हेलो एवरीवन। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। आज हम आपको करवाएंगे वोकेबलरी का अगला सेशन। सो आई होप आप सब लोग रेडी रहेंगे। रेडी? ओके, गुड। सो आज जो हमारे वर्ड है कुछ हद तक ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके अंदर कुछ जो सिमिलर टाइप के वर्ड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वर्ड्स लेके आएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर सिमिलर से टाइप के हैं। जैसे कि कभी ऐसा वर्ड सुना है जैसे कि हम बोलते हैं कि एक भुक्खड़ है, मतलब एक होता है कि खाने पीने का शौकीन, और दूसरे वाले को जो बहुत ही ज़्यादा हद से लेवल पे होते हैं कि भुक्खड़, और उससे बड़े लेवल को क्या बोलेंगे हम, कि बहुत बड़ा वाला पागल है, पागल या फिर बहुत बड़े वाला भुक्खड़, पता नहीं क्या है। चलो, उतनी गंदी लैंग्वेज हमें नहीं आती, लेकिन अगर इंग्लिश में तुम्हें उस लैंग्वेज में बात करनी है कि जब हमें किसी को बताना है कि कोई खाने पीने का शौकीन हो, तो तीनों वर्ड का मतलब यही है कि ग्लूमेट, ग्लूमांड और ग्लूटन। इन तीनों का वर्ड का यही है कि कोई ऐसा इंसान जो खाने पीने का शौकीन है। शौकीन, खाने पीने का जो शौकीन होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लूमेट, ग्लूमैंड या ग्लूटन। तीनों का मतलब यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मतलब नीचे जाते जाओगे तो क्या होगी, इनकी क्वालिटी घटती जाएगी, लेकिन हाँ क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होएगी। क्वालिटी कैसे घटेगी? कि ऑब्वियसली एक तो है कि हम अच्छे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ अभी खाने पीने का शौकीन है, अच्छा लगता है कि कोई अच्छा होता है, फूडी होता है, तो धीरे धीरे करके ना ये हो रहे हैं भुक्खड़, पागलों, एकदम भरे वाले जो होते हैं, अच्छे खासे दिल्ली वाले, कि हाँ हाँ दिल्ली वाले ज़्यादा होते हैं। जैसे एक वीडियो भी आई थी, उसके अंदर वो पता नहीं वो स्टैंड अप कॉमेडी वाले की वीडियो आई थी। सो उसने दिल्ली वाले के जो होते हैं ना कि खाने पीने के कितने ज़्यादा शौकीन होते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। सो उसने बोला था दिल्ली वाले इतने पागल होते हैं ना, मतलब वो पूरा दिन खाना खाएंगे, एंड में आके उल्टी करेंगे, कि इतना ज़्यादा खा लिया तो फिर बाद में उल्टी करेंगे, उल्टी करने के बाद में भी बोलेंगे तो चलो थोड़ा सा ना डेजर्ट खा लेते, अच्छा हो जाएगा। भाई तू इतना खा चुका है, और कितना खाएगा, लेकिन फिर भी उसे खाना है। तो ऐसे ऐसे इंसानों को ग्लूटन बोल देंगे। ठीक है। सो ये है भुक्खड़ लोगों के बारे में। ठीक है। लैक्यूनिया हम बोलते हैं कि किसी की कोई, जब हम फील करते हैं कोई स्पेस, जब कभी किसी की कमी फील होती है, या फिर किसी भी चीज़ की, किसी इंसान की, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी चीज़ की, अगर मैं बोलती हूँ ना कि कमी है, तो वो जो वर्ड है कमी, कमी वर्ड को दर्शाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लैक्यूनिया। ठीक है, किसी भी चीज़ की। ठीक है। अच्छा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट तो सुना होगा, कॉन्फिडेंस से ही निकला है ना। कॉन्फिडेंस मतलब जिसके ऊपर आप मतलब एक तरह से ये है कि कॉन्फिडेंस से आपको दिमाग में आता है ट्रस्ट, है ना। कॉन्फिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर आप इतना ट्रस्ट कर सकते हो जिससे कि आप अपनी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सको। बल्कि एक तरह से वो बोलते हैं जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में राइट हैंड बोलते हैं जिसे, है ना, एक तरह से कि जिसके ऊपर हम 100% बिलीव कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई पर्टिकुलर बिजनेस मैन होएगा, वो अपने बेटे पे बिलीव नहीं करेगा जितना वो अपने राइट हैंड या फिर मैनेजर के ऊपर बिलीव करेगा, तो वो क्या होएगा, वो उसका कॉन्फिडेंट होएगा। जिसके ऊपर ट्रस्ट इतना हो कि आप उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपकी मीटिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उससे शेयर कर सको। ठीक है। कॉन्फिडेंट होता है, हम यूज़ करते हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए कॉन्फिडेंट ई लग जाएगा बस। ठीक है, ये है कॉन्फिडेंट। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम किया है, हद से ज़्यादा, मतलब इतना बेकार, इतना मतलब कंटेम्चुअस तो नहीं, वो बाद में बताऊंगी, मतलब इतना ज़्यादा खराब के क्रूअल सा, मतलब जो होते हैं ना, जैसे अभी एनिमल मूवी आ रही है। एनिमल मूवी में क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूएल्टी से दिखाई गई है।
मतलब स्ट्रिक्टली बोला है कि बच्चों के देखने लायक नहीं है। सो वहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे सीन है, विशियस सीन है, तो उसमें क्या है, क्रुएल्टी है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है ना। सो जब ऐसे ऐसी चीज़ों को हम जब बात करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा भद्दा सा और भयानक सा जब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, विशियस। समझ में आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स? ठीक है। अगला कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का सुना है कभी आज तक? कंटेम्प्ट का सुना होगा, है ना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार करना, अनादर करना। इट इज सीम्स लाइक कि आपको लगता है कि आपके सामने वाला आपसे नीचे है, इतना डिजर्विंग नहीं है कि आप उससे बात भी करो। सो समवेयर कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, ठीक है। इसी के जैसे ही दो सिमिलर टाइप के वर्ड है, लेकिन इनके यूज में चेंजेस आ जाते हैं। अगर अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ तो इनके अंदर गारंटेड कंफ्यूजन बनाएगा। मतलब कंटेम्प्ट तो इट्स लाइक तिरस्कार, किसी की बेइज्जती करना, इट्स वही है कि कंटेम्प्ट वो होता है, बेकार होता है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। लेकिन कंटेम्प्टिबल और कंटेम्पचुअस दोनों का मतलब एक तरह से यही आ रहा है कि किसी का तिरस्कार करना, लेकिन दोनों के यूज में चेंजेस है। जैसे कंटेम्प्टिबल है जो वर्ड है, वो किस किस से वर्ड के बना हुआ है, ये वर्ड बना हुआ है। कंटेम्प्ट तो एक अलग वर्ड हो गया, ठीक है। एक है IBAL, है ना। सो ये जो इस IBAL का मतलब है टू बी एबल। टू बी एबल मतलब एक ऐसी चीज या एक ऐसा पर्सन जिसका तिरस्कार किया जा सके, जो कि वर्दी है तिरस्कार करने लायक, ठीक है। मतलब हो सकता है कि कोई ना किसी को, जैसे कि होता है ना, जब हम बात करते हैं कि ऐसे घिनौने काम की बात करते हैं कि मान लो कि किसी का रेप हो गया, या फिर किसी ने मार दिया, मर्डर कर दिया। सो वो क्या है, कंटेम्प्टिबल है। वो जो इंसिडेंट है या जो पर्सन है, वो वर्दी इनफ है कि जिसका हम तिरस्कार कर सके। ये है एबल। एबल मतलब जिसका किया जा सके। सो वर्दी इनफ टू कंटेम्प्ट मतलब जिसका किया जा सके, ठीक है, वर्दी इनफ टू बी कंटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे कंटेम्प्ट है और यहाँ पे OUS। OUS का मतलब होता है, एक तरह से आप ये मान लो कि हम एडजेक्टिव के तौर पे ही लेते हैं कि कोई चीज़ कंटेम्पचुअस है, यानी कि वो एक तरह से मैं उसे थोड़े से लोअर लेवल पे बोल रही हूँ, सटल लेवल पे बोल रही हूँ कि वो काम बहुत ही भद्दा है कि उसकी तरफ आपको घृणा हो रही है, ठीक है, तिरस्कारपूर्ण है। सो वो ऐसा वर्ड है। अगर कोई काम कंटेम्प्टिबल है तो हो सकता है कोई काम कंटेम्प्टिबल हो, यानी कि ये पर्सन कंटेम्प्टिबल हो सकता है। कंटेम्पचुअस मतलब उसकी तरफ कंटेम्पचुअस हो रहा है आपको, मतलब उसकी तरफ आपको फीलिंग आ रही है कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा भद्दी है, या फिर वो उस तरीके से, ये फीलिंग्स वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये होता है कंटेम्पचुअस। लगभग लगभग मीनिंग सेम से ही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आने वाला, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिव और उसी के जैसे ही ये दोनों वर्ड है। अक्सर ना मतलब ये हमारे सर ने बताया था कि जैसे कि जब भी हम इंग्लिश का कोर्स लेके आते हैं या फिर किसी भी का भी कोर्स लेके आएंगे, तो लोग बोलेंगे कि ना सर कॉम्प्रीहेंसिबल कोर्स बताओ। कोई भी कॉम्प्रीहेंसिबल कोर्स होता ही नहीं है। कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब होता है कि ईबल मतलब कि उसको किया जा सके, टू बी एबल, है ना। टू बी एबल मतलब कॉम्प्रीहेंस मतलब छोटे वे में, कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा सा छोटा कर दे, है ना। कॉम्प्रीहेंस कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब कि हम कोई ऐसी चीज़ जिसको छोटा किया जा सके, जिसको मतलब हो सकता है ना, जैसे कि मान लो इंग्लिश का सिलेबस है, वो बहुत बड़ा होता है, तो अगर वो कॉम्प्रीहेंसिबल है यानी कि वो इंग्लिश का सिलेबस छोटा किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसको किसी चीज़ को
छोटा किया जा सकता है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कोई चीज छोटी है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव है मतलब वो छोटी है। तभी हम बोलते हैं कि अगर कोई कोर्स है ना, तो अगर तुम्हें दिखाई दे बाय चांस, अभी तो नहीं होएगा, पहले मतलब यूजली बच्चे बोल देते हैं कि सर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स निकालो, या फिर मैम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं सॉरी कॉम्प्रिहेंसिबल कोर्स निकालो। तो हेंसिबल क्या है, कोर्स किया थोड़ा ना जा सकता है, ऐसा हमें कोर्स कैसा निकालना है कि जो कि छोटा हो, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव हो मतलब जिसको छोटा कर दिया हो, छोटा हो, जो ऑलरेडी छोटा हो। छोटा मतलब उसको मतलब छोटा मतलब यानी कि उसे थोड़ा सा एक वो करते हैं ना, ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है, वो होता है कॉम्प्रिहेंस करना, ठीक है। जैसे आप लास्ट में कंक्लूजन देते हैं ना, तो वो होता है कि इस तरीके से कॉम्प्रिहेंस करना, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा ठीक है। अगला है कोलिजन या कोल्यूजन। कोलिजन या कोल्यूजन का कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन तो हो गया कि एक वो पूरा हमारा, ठीक है, मतलब वही है, सेम ही चीज है। ये नाउन हो गया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंसिव उसका एडजेक्टिव, यानी कि अगर मेरा कोई ऐसे है, ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि उसको मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में बना रखा है, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिबल है, यानी कि मेरे पास एक बड़ा सा ऐसे है, उसको मैं छोटा बना सकती हूँ, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंसिव है। मतलब समझ में आ गया? ओके। अगला है कोलिजन या कोल्यूजन। ये दोनों ही मैं जानबूझ के ऐसे वर्ड्स लेके आ रही हूँ जो कि जिनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये अक्सर क्लोज टेस्ट में दिखते हैं आपको, या फिर कई बार एंटोनियम सिनोनियम में तो नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसे जो होते हैं ना सिंपल एक लाइन और उसके बीच में बोल देते हैं कि ये दोनों वर्ड्स कौन से आने चाहिए, सो ये उसके अंदर दिख जाएंगे। हाँ, स्पेलिंग में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कोलिजन का क्या मतलब होता है? कोलिजन तो बेसिकली जो टकरार के बारे में हम जो बात करते हैं कि दो चीज़ों के बीच में जो कोलिजन होता है, टकरार, तो वो होता है कोलिजन, ठीक है, टकरार। कोल्यूजन होता है कि किसी के बीच में नॉर्मल भाषा में बोलते हैं हम साठ बेट, जैसे वो होता है ना कि किसी के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है, या सीक्रेट कोई एक गॉसिप्स चल रही है, जो कि काफ़ी हद तक वो है किसी के मतलब ज़्यादा लोगों के पता नहीं है, ठीक है। वो होता है कि आप कुछ ऐसी सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो, या फिर सीक्रेट कोई प्लानिंग कर रहे हो टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देने के लिए, वो होता है कोल्यूजन। कि करते हैं ना, जैसे सीरियलों में दिखाते हैं ना कि दो औरतें शुरू हो जाती है कि इसको तो मार के रहेंगे, इसको तो ये करके रहेंगे। सो वो क्या करते हैं, कोल्यूजन करते हैं, जिसमें कि सीक्रेट मीटिंग मान सकते हो, ठीक है, किसके लिए? टू डिसीव समवन। डिसीव करना मतलब धोखा देना, डिसीव करने का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। समझ में आ गया? इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही था, जिसका इसका मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन है गैफ नहीं सॉरी गफे, ठीक है, और इसका है गैफ। दोनों का लगभग सेम ही है। डिफरेंस क्या आ जाता है, अ, ये जो गैफ है इसका मतलब है कि एक ऐसा मोमेंट जिसके अंदर कोई आपकी कॉमेडी हो जाए। जैसे बाय चांस ऐसा मोमेंटली नहीं होता, जैसे कोई स्टेज पे आया है और बाय चांस उसकी पतलून नीचे गिर गई, सो वो ऐसा मोमेंट है, मोमेंटली सबको हंसी आ गई, यानी कि एक ऐसा मोमेंट जिसके अंदर कॉमिकल हो। सो एक कॉमिकल मोमेंट को हम बोलते हैं गफे, एक कॉमिकल मोमेंट, ठीक है। एक कॉमिकल मोमेंट को गैफ बोलती है। अच्छा, इसके लिए फ्रेंच के अंदर एक और वर्ड है फॉपो मूवमेंट। फॉपो, कॉमिकल मोमेंट को फॉपो मोमेंट भी कहा जाता है, फॉपो मोमेंट, ठीक है। अगला है गैफ। इस गैफ का मतलब है कि वो नहीं होती जो एक रॉड होती है जिससे कि मछलियाँ पकड़ते हैं, है ना, और उसके आगे हुक लगा होता है, ये वही है।
वो रॉड, मछली पकड़ने वाली रॉड, फिश होल्डर, या फिर रॉड जो होती है उसकी रॉड की बात कर रहे हैं, ये वो होती है गैफ। ठीक है, अगला है वुमनली या वुमेनिश। वुमनली क्या होता है? वुमनली होता है कि जब हम औरतों के बारे में कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं, मतलब एक औरतों की पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम बात करते हैं ना कि इसके अंदर ना थोड़ी सी औरतों वाली एक अच्छा है, उसका शांति भर नेचर है, उसका नेचर शांति वाला है। और जैसे किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं ना, ये तो जैसे ये चट्टान दिख रही है ये, या फिर ये पेड़ दिखाई दे रहा है मुझे कि ये औरत जैसा लग रहा है, तो यानी कि मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उसका नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ भी उसकी आकृति बहुत सुंदर है, औरत के जैसी है, सुंदर दिख रही है। सो जब भी हम किसी की चीज़ में ना, जैसे अक्सर ना ये शायर डालते हैं ना, पीछे मतलब हमारे पुराने ज़माने में डालते थे कि गानों के अंदर अक्सर औरतों का जिक्र करते थे कि रेशम सी जुल्फ़े, और ये जैसे चांद को कितना ज़्यादा वो करते थे हम इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते थे, औरतों की ना पॉजिटिव बातों को निखारते थे, है ना, कि रेशम सी जुल्फ़े, यानी कि मतलब आपकी बाल इतने ज़्यादा सुंदर है कि भाई कमाल ही है। ठीक है, चांद जो है वो चांद आपसे भी कम सुंदर दिखाई दे रहा है। सो ये क्या बातें हैं? वुमनली बातें हैं। सो जब भी हम वुमनली की बात कर रहे हैं तो औरतों की पॉजिटिव खूबियों के बारे में बात कर रही है। औरतों की पॉजिटिव खूबियाँ क्या हो सकती है? औरत शांत होती है ना, स्मार्ट होती है, और लड़कों को लुभा सकती है, अच्छा लगता है, मतलब इन अ पॉजिटिव सेंस अच्छा लगता है देखना, है ना। वो श्रृंगार करके रखती है, अपने आप को वेल मेंटेन रखती है एज कम्पेयर टू बॉयज़, ये यूजुअल होता है हमेशा, है ना। और एक औरतों के से रिलेटेड ही हम ये बोलते हैं कि यूजुअली जो मर्दों के मुकाबले औरतें क्या होती है, वो सुलह करवाने में ज़्यादा आगे होती है। सुलह करवाना या फिर शांत होके समझना, ये पेशेंस जो होता है ना, वो काफ़ी हद तक औरतों की खूबियाँ होती है। सो जब हम और वुमनली जब ऐसा वर्ड यूज़ होए, क्योंकि ये मेरे आए हुए हैं, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ है, वुमनली और वुमेनिश। ठीक है, हम्म, एक मतलब ऐसे आया हुआ था, सेंटेंस था जिसके अंदर वुमनली या वुमेनिश आया हुआ था, तो उसमें वुमनली, वुमन, ऐसे कुछ दो चार वर्ड्स आए हुए थे। सो वो लगाना था। ठीक है, सो इस तरीके से था। सो वुमनली की हम जब बात करें तो क्या बात करते हैं? औरतों की, विमेंस पॉजिटिव कैरेक्टर्स। अच्छा, विमेनिश क्या हो सकता है? विमेनिश होता है कि औरतों का नेगेटिव टाइप की बात करें। औरतों के नहीं होएगी, अब यहाँ पे मर्दों के लिए बात करेंगे हम। मर्दों के लिए जैसे करते रहिए कि हाय तेरे तो लड़कियों जैसी चाल है, तू तो ऐसे बात करता है जैसे लड़कियों बात कर रही हो, ऐसे बात करते ना कि भाई क्यों औरतों, हाँ क्यों औरतों जैसे, जनानियों जैसे बात कर रहा है। सो जब हम ऐसी बात करते हैं कि औरतों जैसी, स्पेशली किसी के मेल कैरेक्टर को दिखाना हो ना, मेल कैरेक्टर को, तब हम क्या बात करते हैं? विमेनिश बोलते हैं कि ही इज एक्टिंग लाइक विमेनिश। ठीक है, समझ में आ गया विमेनली और विमेनिश के डिफरेंस। अगला, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअस हम बोलते हैं ना कि हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, एक्चुअल में हम कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअल काम करते हैं। कि कंटिन्यूअस होता है विदाउट ब्रेक, कि हम काम करे जा रहे हैं और जिसमें ब्रेक नहीं है। सो ब्रेक तो हम लेते हैं, चाहे 1 सेकंड का ले, 5 मिनट का ले। सो कंटिन्यूअस होता है विदाउट ब्रेक। यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं विद ब्रेक। सो अगली बार से तुम, आई होप कि तुम ढंगा वर्ड यूज़ करोगी, विद ब्रेक, है ना। विद ब्रेक, कंटिन्यूअल, हम कंटिन्यूअल काम करते हैं। अच्छा, ये दो वर्ड, ये दोनों तो है ना इतने ज़्यादा फेमस है ना, मतलब इसको तो महा इम्पोर्टेंट मार्क कर सकती है, क्योंकि ना ये आई थिंक ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में दिख जाता है। एसएससी सीजीएल ले लो, एमटीएस ले लो, स्टेनो ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, ये वर्ड तो कभी ना कभी आया हुआ है और मल्टीपल टाइम्स आता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस एफ कैट के अंदर हर किसी ना किसी एग्जाम में ना दिख ही जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इनके बाज में ऐसा ही हो कि दोनों साथ में आए हैं,
अलग अलग भी आ सकता है, जैसे सेरेमोनियल पूछ लिया एक सिंपल, या फिर सेरेमोनियस। देखो अक्सर तो यही पूछा जाता है कि इनके बीच में क्योंकि सिमिलर है तो दोनों साथ में दे देंगे, ठीक है। सो सेरेमोनियल क्या होता है कि जो कि सेरेमनी से रिलेटेड हो, रिलेटेड टू सेरेमनी, जो एक्चुअल में सेरेमनी से रिलेटेड हो ना। जैसे शादी ब्याह की हम बात करते हैं कि ये जो ड्रेस है वो क्या है, सेरेमोनियल है। सेरेमोनियल मतलब कि शादी ब्याह में पहनने वाली है, ठीक है। जैसे वो लहंगा होता है ब्राइड का, वो सब क्या होता है, सेरेमोनियल। अच्छा, सेरेमोनियस क्या होता है, फॉर्मल। जब हम बात करते हैं ना फॉर्मल कपड़ों के बारे में, जैसे कि कोट पैंट टाई ये सब पहन के मैं क्या पहन रही हूँ, सेरेमोनियस। वो कैसे कपड़े, सेरेमोनियस। और सेरेमोनियल शादी ब्याह वाले। डिफरेंस समझ में आ रहा है, समझ में आ गया अच्छे से। ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। बाय।